ओके राजीव जी, विपक्ष के सारे भ्रष्टाचारी हैं और जितने भी सब इधर हैं भ्रष्टाचार पर जब ये मुहिम चलती है, इस देश का बाशिंदा भरोसा करता है कि जब प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं, बड़े नेता किसी भी पार्टी के हों, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं तो आम जनमानस भूला है, मासूम है, भरोसा कर लेता है। लेकिन ये सिलेक्टिव कार्रवाई तो उस भरोसे को तोड़ती है क्या? देखिए, सबसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड और करप्शन के चार्जेस दोनों पर मैं कुछ बातें कहूंगा। देखिए, ये राजनीति का क्षेत्र काजल की कोठरी है। जब आप दावे करते हैं तो फिर आपके अतीत और आपके वर्तमान को भी लोग खंगालेंगे और इसका पूरा अधिकार है आपको कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से आप जरूर ये सवाल करें कि आपने भ्रष्टाचार के बारे में कहा, तो फिर आपका खुद का जो पूरा का पूरा वजूद है आप उसको कैसे नकार पाएंगे? उनके साथ आपका जो जुड़ाव है, बिल्कुल आपका ये हक है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, पहले इलेक्टोरल बॉन्ड पर मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, इसको बीजेपी की ओर से भी कहा जा चुका है, लेकिन चुनाव सुधारों की प्रक्रिया, और मैं समझता हूं चुनाव सुधारों के साथ वित्तीय प्रबंधन, चाहे वो स्टेट फंडिंग के जरिए हो या बिजनेस हाउसेस के चंदे से हो, आम लोगों के चंदे से हो, लेकिन पैसा कहीं ना कहीं चुनाव के प्रबंधन के लिए आवश्यक है। कल तक क्या होता था, रेगुलेट करने की कोशिश इस सरकार ने की। अब बहुत सारी चीजें सामने हैं, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से दे रही है। लेकिन अगर ये अनैतिक था, जिस समय कंपनी एक्ट के बदलाव को लेकर के या कई तरह के जो संशोधन हुए या जिन चीजों को लेकर आज कांग्रेस कहती है, तो कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके जैसी पार्टियों को तो सबसे पहले चंदा लेना नहीं चाहिए था। ठीक कह रहे हैं। इसलिए कि निसंदेह कल आपको आपकी पार्टी 52 एमपीज की पार्टी है और कुछ राज्यों में आपकी सरकार खुद की है, कहीं आप गठबंधन की सरकार में है। आपके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा पैसे इसलिए मिले कि 10 साल से वो सत्ता में है और अनेक राज्यों में उनकी सरकारें हैं। पैसा आप भी ले रहे थे, पैसा उन्होंने राजीव जी, यहाँ पर थोड़ा सा हम कई बार समझने में भूल करते हैं। क्या चंदा लेना गुनाह नहीं है जी, या चंदा लेना कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल या गुनाह यह है कि क्विड प्रो क्यो, शेल कंपनी से चंदा ले लिया, यानी कि फर्जी कंपनी से, किसी को ईडी, सीबीआई, आईटी के जरिए आरोपी बनाया, उसने इलेक्टोरल बॉन्ड देकर उसको आरोप मुक्त कर दिया, उसको बेल मिल गई, किसी को ठेका मिल गया। तो सवाल उस क्विड प्रो क्यो का है, सवाल चुनावी चंदे का नहीं है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि अभी तो ये आरोप हैं, इन आरोपों की जांच करने के लिए कई एजेंसी सक्षम हैं, वो अपने तरीके से जांच भी करेंगे। अब ये पब्लिक डोमेन में है, सुओ मोटो कोर्ट भी कह सकता है जांच कराने के लिए। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आप ये जानते थे और इसको आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल अब कैसे नहीं कहेंगे? अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अवैधानिक है, तो फिर ये इससे जो लोग भी असहमत थे शुरुआती दौर में, उन्होंने चंदा क्यों लिया, मेरा ये सवाल है। ये जो अपोजिशन की पार्टीज हैं, उनके जो विचार थे वो रूलिंग पार्टी के साथ नहीं मिलते थे, अगर और वो असहमत थे तो उन्हें नैतिकता के आधार पर पैसे नहीं लेने चाहिए थे। राजीव जी, उनकी पार्टी छोटी थी इसलिए पैसे कम मिले। एक बात और बताइए, कांग्रेस पार्टी के ये जो 2 बड़े नेताओं का जिक्र गोपाल कृष्ण अग्रवाल कर रहे हैं, आई एम नॉट एट ऑल एडवोकेटिंग देम, लेकिन मेरा, क्योंकि मैं समझती हूं आप बड़े गंभीर प्रवक्ता हैं, इसलिए जिम्मेदारी से जवाब देंगे। कांग्रेस के इन 2 नेताओं पर, जिनको जमानत पर बाहर कह रहे हैं गोपाल कृष्ण, उन पर कौन सा आरोप सिद्ध हुआ? वो दोषी हैं क्या? आर दे कन्विक्टेड? नहीं, जिनको प्रधानमंत्री आज चुरू में कह रहे हैं, उन्होंने अपनी बात, प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई कांग्रेस के भ्रष्टाचार ने देश को लूट लिया, तो कौन सा भ्रष्टाचार सिद्ध हुआ कांग्रेस के नेताओं पर, इन खासतौर से 2 नेताओं पर? अब देखिए, ये भ्रष्टाचार के मामले कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं के खिलाफ जो भी आज लग रहे हो, लेकिन पिछले 10 वर्षों की जो हुकूमत 2004 से 14 की है, इनमें काफी बड़े आपराधिक मामले दर्ज हुए। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कई तरह के मामले उठाए। अब ये लगातार इस तरह के आरोप लगते रहे। अब उसके बाद आप पार्टी भी पैनल में है,
समाजवादी पार्टी भी पैनल में है। मैं तो ये कहूंगा कि इन सबके शासनकाल में, चाहे वो भ्रष्टाचार के मामले हो, चाहे वो परिवारवाद के मामले हो, जिस तरह से उन सरकारों ने जन आकांक्षाओं को छलने का काम किया, वहां एक अपेक्षाकृत बेहतर शासन या बेहतर गवर्नेंस देने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। नहीं, लेकिन उनके जितने भी भ्रष्टाचारी और परिवारवादी थे राजीव जी, और ये मानेंगे आप, मैं ऐसी उम्मीद करती हूं, उनके जितने भ्रष्टाचारी थे, उनके जितने परिवारवादी थे, वो सब आकर आपकी गोद में आकर खड़े हो गए। वो सारे एनडीए में अभी नजर आते हैं। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, इसको बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने बहुत ही स्पष्ट किया कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट और इस तरह के आरोप लगातार पैनल में लगते रहे हैं। लेकिन अगर इन आरोपों को लेकर अपोजिशन गंभीर है तो न्यायालय के दरवाजे आज भी खुले हुए हैं, वो जा सकते हैं। लेकिन ये कहना कि एजेंसीज ने अपना काम रोक दिया तो इससे उनकी जिम्मेदारी की तीसरी हो जाती है, ये मुनासिब नहीं होगा। हमारी पार्टी को राजीव जी, अब आप भूल रहे हैं, भले फक्र हासिल है, ये अब आप भूल रहे हैं, लेकिन ये तो नीतीश कुमार ने कहा था। नीतीश कुमार ने जब बिहार में सरकार बनाई आरजेडी के साथ, छापे पड़ गए ईडी के, सीबीआई के, तो नीतीश कुमार ने कहा था कि 5 साल से याद नहीं आया, अब याद आ रहा है क्योंकि हमारे साथ आ गए सरकार में। ये तो नीतीश कुमार का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। अब अगर इस पैनल में बीजेपी के नेताओं के बयान जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ क्या थे, समाजवादी पार्टी के बयान कांग्रेस के खिलाफ क्या थे, अगर आप इस पैनल में बैठे आप पार्टी के नेताओं के कांग्रेस के खिलाफ क्या बयान थे, कांग्रेस के नेताओं के बयान आप पार्टी के खिलाफ क्या थे, ठीक है, इससे पूरी तस्वीर आपकी गड़बड़ हो जाएगी। बुनियादी सवाल यह है कि नीतीश कुमार जी जिस पार्टी के नेता हैं, खुद उनके 40-50 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। परिवार मोह से प्रेरित होकर किसी फैसले का उन पर न कभी दबाव था और न कभी उन्होंने ऐसा करके कोई स्थिति पैदा की जिसको लेकर हम लोगों को कभी जवाब देना पड़े। लेकिन अलायंसेज होते हैं, लेकिन अलायंसेज में विनेबिलिटी एक सवाल है, समझौते जवाब तो राजीव जी सवाल होगा तो जवाब देना ही होगा, क्योंकि पब्लिक सार्वजनिक जीवन में है। आप आरजेडी के साथ मिलकर सरकार आप अभी तक चला रहे थे और उसी आरजेडी को आप भ्रष्टाचारी कहेंगे तो कन्वीनियंस से बड़ा बदल जाता है खेल, है ना एडवोकेट महिमा सिंह, अगर मैं सही कह